गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आइए आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री की किताब, इसके चैप्टर 3 जिसका नाम है आरंभिक किसान एवं चरवाहे। इसके पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कृषि की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत, पहिए का आविष्कार और आरंभिक गांव की स्थापना। आज के क्लास में हम देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, मेहरगढ़ का एक सूक्ष्म निरीक्षण, कोल डिहवा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, आखिर ये जो आरंभिक किसान और चरवाहे थे, इनके बारे में हम कैसे जान पाते हैं? ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हैं जिससे हम इनके समय में क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, इसको जान पाते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए पुरातत्वविद सर्वप्रथम चिन्हित क्षेत्रों का खनन करते हैं तथा प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन करते हैं और यह स्थान किस काल का था तथा उस काल के लोगों का जीवन कैसा था, ये जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के कई जगहों पर पुरातत्वविदों ने कृषि और पशुपालन के कई साक्ष्य प्राप्त किए हैं, जो साक्ष्य बिहार, झारखंड तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। यहाँ एक तालिका दी हुई है जिसमें हम देखेंगे कि पत्थर के औजार, हड्डियों के औजार और अनाज कहाँ से प्राप्त हुए। इस तालिका में स्थलों के नाम हैं जहाँ ये साक्ष्य मिले, क्या मिले वो है, और ये स्थान कहाँ पाया गया। तो सबसे पहले देखते हैं बुर्जहोम। यहाँ मिला क्या? पत्थर के औजार जिसमें कुल्हाड़ी, बसुली, खुरची, बेधक आदि था तथा यहाँ भेड़ और बकरी की हड्डियाँ और जौ, गेहूँ, मटर के दाने प्राप्त हुए और यह स्थान है जम्मू कश्मीर में। दूसरा स्थल है चिरांद। यहाँ प्रस्तर की कुल्हाड़ी यानी पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी, सिलबट जो मसाला पीसने के काम आता था, हड्डी से बनी छेनी, बान, कुदाल और मृद भांड यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन प्राप्त हुए हैं और यह स्थान बिहार में है, जो कि हमारे झारखंड का एक पड़ोसी राज्य है। पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली स्थल पर प्रस्तर की कुल्हाड़ी, मृद भांड, चना, मूंग, गाय, भैंस, सूअर आदि की हड्डियाँ पाए गए हैं और ये स्थान है आंध्र प्रदेश में। इसी की अगली कड़ी में है गुफ कराल। यहाँ पाया गया गेहूँ एवं दलहन, सिलबट और हड्डी से बनी हुई सुइयाँ। ये स्थान है जम्मू और कश्मीर में। अगला है कोलडिहवा, जहाँ पाया गया चावल, घड़े यानी कि मटके और पत्थर से बने हुए औजार और ये स्थल है उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार हम यहाँ देख पाए कि हमें किन स्थलों से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। झारखंड के सिंहभूम जिले से कई स्थलों से पुरातत्वविद अन्वेषण के फलस्वरूप पाषाणकालीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इससे प्रतीत होता है कि मानव उस काल में भी इस जगह पर निवास कर रहे थे और सिंहभूम जिले के लोटा पहाड़ नामक स्थान से मध्यकालीन खुरचनी, बेफनी और बेधक प्राप्त हुए हैं। बारूडी संजय और सोननाला के संगम पर स्थित है। यहाँ उत्खनन के फलस्वरूप नवपाषाणकालीन मृद भांड के टुकड़े और प्रस्तर की कुल्हाड़ी और हथौड़ी प्राप्त हुए हैं। बारूडी से 3 किलोमीटर पूर्व डुगनी से नवपाषाणकालीन कुल्हाड़ी और मृद भांड प्राप्त हुए हैं। बोलगारा के निकट बानघाट से नवपाषाण काल की 5 प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ, 4 वलय प्रस्तर एवं प्रस्तर की थापी और काले रंग की मृद भांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इन पुरातत्व स्थलों का उत्खनन पुरातत्व निदेशालय द्वारा कराया जाता है और इन स्थलों से प्राप्त पुरावशेष झारखंड के अतीत का प्रतिबिंब भी प्रस्तुत करते हैं। इससे यह पता चलता है कि झारखंड में उस समय में भी लोग निवास करते थे। मेहरगढ़ का एक सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ अभी वर्तमान पाकिस्तान में है और यह बोलन नदी के किनारे एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ खेती के प्रमाण के रूप में गेहूँ और जौ के अवशेष, पशुपालन के प्रमाण के रूप में भेड़, बकरी के जीवाश्म और पत्थर की कुल्हाड़ी, छेनी व चक्की, हड्डियों से बने औजार, सुई और मृद भांड के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राचीनतम बस्ती एवं इसके अलावा
कच्चे घरों के चौकोर एवं आयताकार अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे होते थे। इन कमरों का प्रयोग संभवतः अनाजों को भंडार करने के लिए किया जाता होगा और ये घर ईंट या मिट्टी के बने होते थे। मेहरगढ़ के लोग संगठित ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात वो मिलकर एक साथ इकट्ठे रहते थे। यहाँ कई कब्रों में जानवरों की हड्डियाँ और सामानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे प्रमाणित होता है कि मेहरगढ़ के लोगों में यह विश्वास था कि मृतकों को उनके जीवन के बाद भी अन्य सामानों की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके प्रिय जानवरों को और उनकी आवश्यक वस्तुओं को उनके साथ कब्रों में दफना दिया जाता था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। कोलडिहवा। कोलडिहवा भी एक पुरातत्व स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के बोलन घाटी में स्थित है। औजार के रूप में यहाँ अच्छी तरह से चमकाए गए कुल्हाड़ियाँ और चक्कियाँ मिली हैं। यहाँ गाय, भेड़, बकरी और हिरन के जीवाश्म मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग पशुपालन करते थे। कोलडिहवा में चावल की खेती का प्रमाण मिला है और संभवतः यह विश्व का पहला स्थल है जहाँ चावल की खेती की शुरुआत हुई। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर आज समाप्त होता है और इसके अगले पार्ट में हम आपको प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे।